हाय फ्रेंड, दिस इज़ ओम और आज हम लोग इस लेक्चर में हमारा फोर्थ क्वेश्चन ले रहे होंगे डिसकंटिन्यूटी वाले टॉपिक का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कई सारे लेक्चर लिए जिसमें हम बेसिक फोरियर सीरीज देखे हैं। उसके बाद हम फोरियर सीरीज का डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं। उसका हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। और डिसकंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम नंबर 2 कराया था मैंने, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसको अच्छे से कर लेना। और बाकी हम बात करते हैं हमारा F450 की। और आपको लोगों को अगर लग रहा है कि उस वीडियो के पास कैसे पहुंचे, तो अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में लिंक दे रखे होंगे, उसमें प्लेलिस्ट होगा और उसमें जाके डिसकंटिन्यूटी का आप सेकंड लेक्चर देख सकते हो। मैंने सारे सारे टाइटल्स में लिख दिया है एक एक चीज़ अच्छे से, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं लेक्चर वाइज भी लिखता हूँ कि लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को सीक्वेंस का आइडिया रहे। तो अब हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। तो क्या है, हमें फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर दिस, जिसमें हमारा तीन मतलब हमारा 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हुआ है, तो हमें 3 अलग अलग वैल्यू मिला है। तो अब क्या है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 जब वैल्यू है तो हमारे 1 है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक। और जब हमारा एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ एक्स की जगह टी सब कर दिया इस क्वेश्चन में, एक्स भी हो सकता था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नाम ही तो है एक्स टी वी डब्ल्यू जो भी डाल करना है। तो हमारा जब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू -1 है। जब हमारी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है। जब हमारा पाई बाई 2 से पाई है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट ए माइनस पाई है, दूसरा पॉइंट बी हमारा। तो अब तक 3 क्वेश्चन में यही चीज़ आ रही है। तो बी माइनस ए हमें पता है, हो चुका है कि 2 पाई होती है वैल्यू। अब हम बात करते हैं हमारे फोरियर सीरीज़ की। जब बी माइनस ए 2 पाई होती है तो फोरियर सीरीज एफ ऑफ टी होता है हमारा A0/2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन साइन एन टी। और इसको हम इक्वेशन 1 बोल दिए। ठीक है। अब A0 की बात करें हम लोग, तो 1/पाई इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 1/पाई। ये हम क्वेश्चन के हिसाब से हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो 1/पाई, जब हमारे पास माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 वैल्यू है तो हमें -1 दे रखा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी बेसिकली। और माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वैल्यू है तो हमें एफ ऑफ टी 0 दे रखा है। और पाई बाई 2 से पाई है तो हमें एफ ऑफ टी 1 दे रखा है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। -1 का इंटीग्रेशन, ये -1 तो बाहर कांस्टेंट हो गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, और लिमिट माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, और फिर ये वाला टर्म तो 0 है, जिस वजह से ये टर्म ही 0 से मल्टीप्लाई हो गया, गायब हो गया। अब हम बात करते हैं ये डी टी का इंटीग्रेशन, तो टी और पाई बाई 2 से पाई वैल्यू। ठीक है। तो अब हमने इसको सब्सिट्यूट करना है। तो पहले माइनस पाई बाई 2 सब्सिट्यूट करो, फिर माइनस, तो यहाँ माइनस है ना, तो इस वजह से यहाँ बीच में हमारा प्लस भी प्लस आ जाएगा। तो माइनस हमारा, मतलब ये जो माइनस है हमारा -5, अगर नीचे का टर्म माइनस होता है ऑलरेडी, और ये हमारा -5 आया, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ प्लस आ गया ना बीच में, तो इससे प्लस आ गया ये। और ये टी को हमने पाई पुट किया और फिर माइनस पाई बाई 2, तो इससे हमारा ये वैल्यू आ गया। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल रही होगी, जिससे हमारा क्या होगा, पाई पाई कैंसिल, और माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल। तो ये आप कैलकुलेट खुद से भी करके देखोगे तो ये चीज़ आपको 0 मिल रही होगी। ए नॉट तो 0 आ गया। अब हम बात करते हैं ए एन की। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी कॉस एन टी डी टी। ठीक है, ये होता है। अब 1/पाई इंटीग्रल एफ ऑफ टी की जगह पे हम हर 3 अलग अलग लिमिट्स वाले वैल्यू के लिए, जैसे माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के लिए -1 सब्सिट्यूट कर देंगे, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए एफ ऑफ टी 0 सब्सिट्यूट कर देंगे, और पाई बाई 2 से पाई के लिए एफ ऑफ टी 1 सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। बहुत बेसिक चीज़ है, अब तक तो कई बार ये चीज़ देख रखे हैं तो बहुत आसान लग रहा होगा अभी आप लोगों को। अब हम बात करते हैं हमारा जो ये जो टर्म है, ये टर्म तो वैसे ही 0 होना है, तो 2 ही टर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका माइनस तो हम बाहर लिख लिए, और कॉस एन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन टी अपॉन एन, और ये लिमिट क्या है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, फिर प्लस साइन एन टी का इंटीग्रेशन क्या, कॉस एन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एन टी अपॉन एन, और हमारा पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, लिमिट। और हमने इसको सब्सिट्यूट करना है अब। तो जब हम साइन एन के अंदर माइनस पाई बाई 2 सब्सिट्यूट करेंगे, फिर माइनस, और हमने क्या करना है, इसी साइन एन टी के अंदर फिर माइनस पाई भी सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है। अब हम दूसरे टर्म को देख लेते हैं। दूसरे टर्म में हम पहले पाई सब्सिट्यूट करेंगे तो एन पाई हो जाएगा, फिर माइनस, फिर पाई बाई 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो एन पाई बाई 2 आ जाएगा, और बाहर हमने यहाँ पे 1/n कॉमन ले लिया है, और हमने ये पाई एक्स के अंदर पाई और पाई बाई 2 वैल्यू सब्सिट्यूट किया है। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई आप लोगों को। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ एन पाई वाला टर्म दिख रहा है तो ये 0, यहाँ एन पाई वाला टर्म दिख रहा है तो ये 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब हम बात करते हैं इस टर्म की, तो ये माइनस है ना, तो -1/n साइन एन पाई बाई 2 दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे हमारा माइनस, जो कि हमारा ये साइन के अंदर जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। साइन जो कॉस के अंदर जो माइनस होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, और साइन के अंदर जो माइनस होता है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बाहर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये दूसरा टर्म यहाँ से माइनस की वजह से यहाँ माइनस आया, तो ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास ए एन की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है,
अब हम बात करते हैं हमारे बी एन की। तो जो बी एन है हमारा, वो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/π इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी साइन एन टी डी टी, ठीक है, ये होता है। और इस फार्मूले की बात करें तो इसमें हमें सिमिलरली जिसे अब तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वैसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/π और इंटीग्रल -π से π/2 और ये -1 और साइन एन टी डी टी आ जाएगा, और फिर प्लस इंटीग्रल -π/2 से π/2 और 0 साइन एन टी डी टी और इंटीग्रल -π/2 से π1 इंटू साइन एन टी डी टी, ठीक है। तो हमें 1, 0 और -1 क्वेश्चन के हिसाब से हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू तीनों हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने माइनस जो यहाँ पे है उसको बाहर कॉमन ले लिया, और कॉस एन टी साइन एन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एन टी, और अपॉन में एन डिवाइड होता है जो टी के साथ मल्टीप्लाई होता है, और -π से -π/2 लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सेकेंड टर्म जो हमारा वो तो 0 होगा, हम लास्ट टर्म को देख रहे हैं। ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन टी अपॉन एन, तो आ गया, और इसका लिमिट है -π/2 से पाई, ठीक है। ये चीज़ भी समझ गए आप लोग। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे हमारा -π/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म पॉजिटिव आ गया है उस वजह से। तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों प्लस हो गया ना, तो -π/2 हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, और फिर माइनस, फिर हमने -π सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बीच में माइनस आ गया, और ये -π हमने सब्स्टिट्यूट किया, और ये अपॉन में n है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टर्म की। दूसरे टर्म ऑलरेडी माइनस है और इसमें हमें पाई पुट करना है, तो cos nπ अपॉन n, और फिर प्लस ये क्योंकि ये माइनस है तो नीचे वाली की वजह से माइनस माइनस प्लस, और फिर cos nπ/2 और अपॉन में n, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम बात करें हमारे इस वैल्यू की, तो ये जो हमारा बेसिकली कैलकुलेट होकर जो वैल्यू आएगी, तो अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म ऐड होता हुआ दिख रहा होगा, तो ये दोनों टर्म ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2 cos nπ/2, ठीक है, ये nπ है, और nπ की वैल्यू क्या होती है, ये nπ की वैल्यू जो होती है हमारी, ये सॉरी एक सेकेंड ना, nπ/2 इस तरह से, एक सेकेंड सॉरी, हाँ। तो ये जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेट होगी हमारे पास, क्या बनेगा वो चीज़ हम देख रहे हैं ध्यान से। तो अगर हम इस वैल्यू को हम लिखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, nπ अपॉन ये आ जाएगा n, और यहाँ बीच में क्या होगा, माइनस, तो ये चीज़ आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos nπ की, वो हो जाएगी मेरी -1 के पावर n, और ये n को हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो क्या बचा, -2 और 1 के पावर n, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, इस टर्म का वो। अब हम बात करते हैं इन दोनों टर्म की, तो ये दोनों टर्म भी ऐड होता हुआ दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म को क्या बोल सकते हैं, 2 cos nπ/2, क्योंकि cos के अंदर निगेटिव का पॉजिटिव बात एक ही है, तो दोनों ऐड हो गया और इस तरह से आ गया। और इस तरह से जब कॉमन लिखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा बी एन का। तो हम बी एन को अब क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ टी जो है हमारा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/π, ठीक है। और ये 2/π कहाँ से आया हमारे पास, क्योंकि a0 0 है, ठीक है, a0 0 है, सिग्मा कॉस n वाला टर्म बी एन है ना, तो बी एन में साइन आता है, तो बी एन साइन n वाला टर्म ही आएगा, ठीक है। तो ये टर्म ही बचा है बस, क्योंकि a0 और an तो 0 हो चुका है, ठीक है, तो बस ये टर्म बचा है। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा n/π है तो उसको बाहर कॉमन ले लिया, और अंदर में क्या रह गया, सॉरी 2/π है तो उसको बाहर कॉमन ले लिया, और 1/n अंदर ही है, क्योंकि ये n से 1 से इन्फिनिटी है, तो n वाले टर्म सारे सिग्मा के अंदर आ गए, और साथ में हमारा क्या रहेगा, साथ में हमारा साइन एन टी रहेगा, और ये जो सेम टर्म आपको दिख रहा है ना, बस ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें तो हमारी दो चीज़ें 0 आ गई, जिस वजह से हमारा काफ़ी छोटा सा इक्वेशन बना, तो जो कि हम बोलेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ईजी लगा होगा, ये टॉपिक डिसकंटिन्यूटी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप लोग बिल्कुल रेडी हो कि आप लोग आराम से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा डिसकंटिन्यूटी का तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।